डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप सभी लोग पिछली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए हैं, अगर नहीं देखे वो वाला वीडियो तो अभी जाकर चैनल पर देख लें उसे भी, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए किसी भी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में 200 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, तो उसके आगे का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 201 क्या है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि सैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है। जो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल है उसको किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर करिएगा स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। ठीक है, यानी कि जो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सैल स्मारक है उसे स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में समर्पित कर दिया गया है। इसे याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलियांवाला बाग की किस शहर में स्थित है। जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं। जो द स्ट्रगल इन माई लाइफ है उसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी हैं द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेंटों में टर्पेंटाइन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जो पेंट होता है उसमें टर्पेंटाइन का प्रयोग किया जाता है थीनर के रूप में। ठीक है, थीनर के रूप में, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर अवस्थित है। जो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। रायसीना पहाड़ी पर स्थित है दिल्ली का राष्ट्रपति भवन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। ठीक है, क्रमशः पूछा गया है बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह। तो बृहस्पति, बुध, शुक्र, याद रखिएगा। ठीक है, ये वो ग्रह है सौर जगत में जो बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला है, इसे क्रमशः लिखा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जो 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। जो सैडलर आयोग है उसका संबंध अगर पूछ लिया जाए आपसे तो शिक्षा से था। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध था। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने का पैमाना होता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर, याद रखिएगा, ये वायुमंडलीय दाब को नापने का पैमाना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने किसके राज के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया है। जो अफ्रीकन यात्री थे वो मोहम्मद तुगलक जी के राज्य के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो सल्फर आंसर करिएगा। ठीक है, सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में रहता ही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। अगर राष्ट्र की बात कर ली जाए आपसे गेहूं के मामले में कि सबसे बड़ा उत्पादक है तो चीन आंसर करेगा। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है चीन गेहूं के मामले में। देखिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है। जो घरेलू उपयोग में किया जाने वाला चीनी होता है ना उसमें सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे।
जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, भारतीय फिल्म, उसके निर्माता दादा साहेब कालफे जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, दादा साहेब कालफे जी राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता थे, याद रखिएगा। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के उस व्यक्ति का नाम बताना है जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आंसर देखिए है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये असम के वो व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के जो तमिलनाडु का राज्य है उसे कहा जाता है, याद रखिएगा। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं, जो पुस्तक है वार एंड पीस उसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय का नाम याद रखिएगा आप लोग, ये वॉर एंड पीस के लेखक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? जो ए मेरे वतन के लोगों, ये जो देशभक्ति गीत है इसके लेखक हैं प्रदीप जी। ठीक है, याद रखिएगा, एटलीस्ट ये तो याद ही होना चाहिए कि जो ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति सॉन्ग है उसके लेखक हैं प्रदीप जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे इम्पोर्टेंट में नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लें। आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जनरली जहाँ पर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सन 1336 में विजयनगर शहर दो भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था जिनके नाम हरिहर एवं बुक्का थे। यह किस नदी के किनारे पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा वो नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर स्थापित किया गया था। जो 1336 ईस्वी में विजयनगर था स्थापित किया गया था दो भाइयों के द्वारा जिनका नाम हरिहर और बुक्का था। तो याद रखिएगा ये स्थापित किया गया था तुंगभद्रा नदी पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे वाई बी चौहान। ठीक है, वाई बी चौहान जी का नाम आप याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? जो प्रसिद्ध उदाहरण है सरकार जनता द्वारा जनता के लिए, तो याद रखिएगा ये दिया गया है अब्राहम लिंकन द्वारा। ठीक है, अब्राहम लिंकन द्वारा ये उदाहरण दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? जो बोध गया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म ना। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी तो याद रखिएगा वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853, या आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भारत में सबसे पहले रेल चली थी इस डेट पर। ठीक है, ये डेट आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटपैड पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? विधिवत राज्य बनने की अगर हम बात करें नागालैंड की तो बना था सन 1963 में। सन 1963 ईस्वी में नागालैंड को भारत का विधिवत राज्य बनाया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शासक खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? जो शासक खारवेल हैं उनका नाम ओडिशा राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। ओडिशा राज्य को याद रखिएगा, शासक खारवेल जी का नाम इससे संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अगर विश्व के सबसे ऊंचा शिखर की आपसे बात की जाए तो आंसर करिएगा एवरेस्ट। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पहले तो आप ये याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो है वो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये निकल कर आ गया। अब लेकिन बात आती है कि असम के किस राज्य में, अब अगर आपसे पूछ लिया जाएगा असम के किस जिले में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर करेगा पातालपुरी में। ठीक है, पातालपुरी ये असम का एक जिला है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? जो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 है वो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में 24 अक्टूबर को आया था, याद रखिएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को आया था, याद रखिएगा आप लोग। जो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 है वो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? जब प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद तो वो धार्मिक सम्मेलन चल रहा था शिकागो में। ठीक है, ये शिकागो वही स्थान है जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे। एक धार्मिक सम्मेलन चल रहा था शिकागो में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र कहाँ अवस्थित है? जो उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र है वो स्थित है मसूरी में। ठीक है, मसूरी, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी? सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है कि मोर है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए था कि मान्यता कब प्रदान हुई की गई थी मोर को कि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी रहेगा। तो याद रखिएगा 1952। ये भी आपको याद रखना है कि 1952 में मान्यता दी गई थी भारत के राष्ट्र पक्षी मोर को। और राष्ट्र पक्षी आप भारत का मोर है, या तो आप सभी को लोगों को पता ही होगा, पर ये सन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक होती है स्टील में। ठीक है, स्टील में ध्वनि की चाल अधिक होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? अगर भविष्य की धातु की अगर बात की जाए तो कहा जाता है टाइटेनियम को। ठीक है, टाइटेनियम भविष्य की धातु कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, जो साधारण कार्बन स्टील होता है उसमें लोहा और क्रोमियम होता है। ठीक है, साधारणतः जो कार्बन स्टील होता है उसमें लोहा और क्रोमियम पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसे भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? जो स्टीपल शब्द है वो हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, हॉर्स रेसिस से संबंधित है स्टीपल शब्द। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? जो मुगल साम्राज्य में प्रांतों का पहली बार विभाजन हुआ था वो अकबर ने किया था। ठीक है, प्रांतों का प्रथम बार विभाजन मुगल साम्राज्य में अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो उसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमार गुप्त जी ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? जो माइकल फरेरा जी हैं उनका नाम जुड़ा है बिलियर्ड से, बिलियर्ड खेल से। ठीक है, बिलियर्ड खेल से जुड़ा है माइकल फरेरा जी का नाम। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? जो साइना नेहवाल हैं बहुत ही फेमस खिलाड़ी रही हैं, तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेलती है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल है? जो एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल है वो है स्टेपिस, स्टेपिस, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है, याद रखिएगा। टीबिया से याद रखिएगा टांग में, यानी कि टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? विश्व की अगर सबसे बड़े देश की बात की जाए आपसे तो वो रसिया है। ठीक है, रूस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है?
अगर सबसे लंबे पशु की आपसे बात कर ली जाए तो आंसर करिएगा जिराफ। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ही चावला जी की, जो कल्पना चावला जी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कोलंबिया। ठीक है, ये वही अंतरिक्ष शटल था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला जी की मृत्यु हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, रास तरंगिणी किसने लिखी। जो रास तरंगिणी है वो लिखी है गई है कल्हड़ के द्वारा। ठीक है, कल्हड़ जी के द्वारा लिखी गई है रास तरंगिणी। देखिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी इकाई होती है वेबर। वेबर याद रखिएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख लिए होंगे क्वेश्चन के लेवल कैसे रहे पूरे वीडियो में, और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर हम एसएससी एमटीएस या किसी भी एग्जाम की बात करें जहां पर जीके पूछे जाते हैं तो ऐसे ही जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन थे ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो अगर आपसे कहीं भी डाउट रह गया है या फिर एक क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से वॉच करिएगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बार और रिमाइंडर के तौर पे आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।